बैटरी डीओडी 50%। तो 2200 प्लस का लोड इस समय 44-45 एम्पियर। बैटरी एमसीबी को ऑन करने से पहले इस स्विच को, आज हमारे पास 4 किलोवाट का एमपीपीटी पीसीयू है। देखेंगे कि यह 4 किलोवाट का पीसीयू मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, पावर लॉस कितना करता है और सोलर से हमारी कितनी एनर्जी सेव कर सकता है, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी हम इस पीसीयू से संबंधित जानेंगे। पहले इसके बैक साइड के बारे में हम जानेंगे। यहाँ लिखा है मेन एमसीबी, तो यह मेन की एमसीबी है। यहाँ पर 3 एमसीबी दिया हुआ है। यह एमसीबी सोलर की एमसीबी है और यह एमसीबी बैटरी की है। बैटरी का वायर मैंने जोड़ दिया है एमसीबी को ऑफ करके। बैटरी एमसीबी को ऑन करने से पहले इस स्विच को 10 सेकंड तक हमको प्रेस रखना पड़ेगा। तुरंत इसको ऑन करूंगा तो सर्किट को हैवी करंट का जर्क लगेगा। उससे बचाने के लिए इस स्विच को हम 10 सेकंड तक प्रेस रखते हैं, जिससे इसके कंडेंसर धीरे धीरे सैचुरेटेड हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पूरे 10 सेकंड तक ही रखेंगे, आप 8-9 सेकंड तक भी अगर आपने प्रेस कर लिया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और दोस्तों अब इसकी एमसीबी को ऑन कर देते हैं। और दोस्तों एक यह रोटरी स्विच इसमें लगा हुआ है। रोटरी स्विच पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है आउटपुट। ये वाली नॉब हम आउटपुट पर रखेंगे तो इस समय इसकी आउटपुट चालू हो जाएगी। नॉब को ऑफ पोजीशन पर करेंगे तो हमें कोई आउटपुट इससे नहीं मिलेगी। दूसरे पॉइंट पर यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ पर लिखा है मेन बाईपास। मेन बाईपास का मतलब होता है कि यदि इन्वर्टर में कोई खराबी कभी आ जाती है तो उस समय हम 2 नंबर पे करके अपने घर की लाइट को बिजली से चला सकते हैं। जो हमारी ग्रिड सप्लाई होती है वह डायरेक्ट इस इन्वर्टर के थ्रू बाईपास होकर हमें घर में सप्लाई मिलती रहेगी। दोस्तों स्मार्टन का 3.5 kVA, 4 kVA या 5 kVA का जो भी एमपीपीटी पीसीयू इनका है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। मेन्यू के बटन को कुछ देर के लिए पुश करके रखना होगा तो यहाँ हमारा ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे यहाँ आया है बैटरी डीओडी 50%, इसको यदि एंटर करूँगा तो ये 50% डीओडी पर सेट हो जाएगा। यह बैटरी डीओडी 50% क्या है? इसका मतलब यह है कि यह बैटरी को 50% से अधिक डिस्चार्ज नहीं होने देगा। इमरजेंसी के लिए ग्रिड सप्लाई फेल हो जाती है, सोलर से भी एनर्जी आना बंद हो जाता है, तो ऐसी दशा में यह उस 50% सेव रखी हुई बैटरी को आपके लिए यूज करेगा। जो उपभोक्ता अपने ग्रिड सप्लाई को अर्थात बिल को अधिक से अधिक बचाना चाहते हैं वह इसको 50% डीओडी पर ही सेट करके रखें। ऐसा करने से यह बैटरी को अधिक देर ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। जिन उपभोक्ताओं ने सोलर कम लगा रखे हैं या सोलर नहीं लगा रखे हैं, केवल ग्रिड सप्लाई का ही यूज करते हैं, उनको डीओडी 20 या 30% पर सेट रखनी चाहिए। जैसे इस पीसीयू को मैं 30% पर सेट करता हूं तो 30% पर जाकर के हम एंटर कर देंगे इसको। फिर से मेन्यू का बटन प्रेस करके रखेंगे। अगला ऑप्शन आया है बैटरी टाइप, इसको एंटर करेंगे। एसएमएफ ट्यूबलर बैटरी, इसको एंटर करते हैं। लेड एसिड बैटरी, और यदि आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो इसी को एंटर कर देना है। अगला ऑप्शन है सेट यूपीएस मोड। सेट यूपीएस मोड में एंटर करते हैं यूपीएस मोड। अप करेंगे तो वाइड यूपीएस मोड आ गया। वाइड यूपीएस मोड को एंटर कर देंगे। अगला ऑप्शन आया है सेट चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड को एंटर करेंगे। चार्जिंग अनेबल और चार्जिंग डिसेबल। चार्जिंग में 2 मोड आए हैं हमारे पास, एक चार्जिंग अनेबल और एक चार्जिंग डिसेबल। जो उपभोक्ता ग्रिड से चार्ज नहीं करना चाहते तो वह डिसेबल को एंटर करेंगे। जो उपभोक्ता ग्रिड से और सोलर से दोनों से चार्ज करना चाहते हैं तो वह इस ऑप्शन को अनेबल रखें। यदि आप अपने बिजली का बिल अधिक से अधिक सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो पावर है वो सोलर से ज़्यादा चले और बिजली से कम चले, तब आप इसकी चार्जिंग को डिसेबल रखें और डीओडी को 50% पर सेट कर लें। अब हम इस पर लोड भी चला कर देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितना लोड उठाएगा। इसके लिए 4 बैटरी सीरीज में लगा ली हैं, जिनमें 2 एमरॉन की बैटरी हैं, एक ल्यूमिनस की है और एक ल्यूगार्ड की। कुछ व्यूअर कमेंट करके ये भी पूछ सकते हैं कि एक बैटरी 150 AH की है और दूसरी बैटरी 200 AH की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 200 AH आप देख रहे हैं एमरॉन की बैटरी,
200 TT54 लिखा हुआ है, ये वास्तव में 200 एम्पियर की नहीं होती, केवल दुकानदार इसको 200 एम्पियर की कहकर बेच देते हैं। पहले दोस्तों इसी के संबंध में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यह इसका मॉडल नंबर है, इस पर कहीं पर भी एम्पियर मेंशन नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या खेल होता है। मैं इसको यहां से डब्बे को उखाड़ता हूं। टाल ट्यूबलर करंट 150 AH, ये डब्बे का साइज लिखा हुआ है। यहाँ साफ मेंशन है कि यह 150 AH की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 200 AH मेंशन नहीं है। इन्वर्टर और बैटरी की कुछ कंपनियों के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी होने लगी है जब यूट्यूबर इनके अंदर की बात को दिखाने लगे हैं। अब कंपनियों को वास्तविक स्थिति पैदा करनी ही पड़ेगी या फिर हम जैसों को फना करना पड़ेगा। दोस्तों अब इस इन्वर्टर का लोड भी चेक कर लेते हैं। 2 हैलोजन लाइट मेरे पास थी, दोनों मैंने इस पर चला रखी हैं और 1510 वाट का लोड और 7.1 एम्पियर का लोड इस इन्वर्टर पर इस समय चल रहा है। बहुत ही स्मूथली 1500 वाट लोड को यह पीसीयू चला रहा है। लोड और बढ़ा दिया है और अब 1780 वाट का लोड यह पीसीयू चला रहा है। इस लोड पर मैं यह भी देख लेता हूं कि यह बैटरी से कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। इस समय डिस्प्ले में मीटर में आप देख रहे होंगे कि 44-45 एम्पियर बैटरी से यह कंज्यूम कर रहा है। बैटरी के वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। बैटरी के इस समय वोल्ट हैं 45.8। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस समय 1780 वाट का लोड इस पीसीयू पर चल रहा है और यह बैटरी की तरफ से 2042 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इतने लोड पर इसने जो पावर का लॉस किया है वह 262 वाट एनर्जी का लॉस कर रहा है। अगर परसेंटेज में देखें तो 13% एनर्जी का यह लॉस करता है। अभी क्योंकि 1780 लोड पर यह बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो लोड थोड़ा और बढ़ाकर देखता हूं। दोस्तों यह एक हेयर ड्रायर भी मेरे पास था, मैंने इसको भी चला दिया और इस समय यदि आप डिस्प्ले में टोटल लोड देख रहे हैं तो 2200 प्लस का लोड इस समय इस पर हो रहा है। 2200-2300 वाट का लोड इस समय चल रहा है, जबकि इन्वर्टर स्मूथली चल रहा है। इन्वर्टर को कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोड अगर डालूंगा तो क्योंकि मेरी जो वायरिंग है बोर्ड की यह बहुत हीट होने लगी, वायरिंग बहुत गर्म हो गई, ये वायरिंग फट जाएगी अगर और ज़्यादा लोड डालूंगा तो अब मुझको ये बंद करना पड़ेगा लोड। इस लीड के कारण इन्वर्टर के डिस्प्ले में वोल्ट भी आपने देखा होगा ड्रॉप हो रहे थे, तो ज़्यादा लोड हम नहीं चला सके। वह उपभोक्ता जिनके यहाँ एक एसी चलना है और घर के 4-5 फैन, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि लोड है, वह आराम से इस 4 किलोवाट इन्वर्टर पर अपना लोड चला सकते हैं। यदि लोड इससे ज़्यादा घर का है तब आप 5 किलोवाट तक का इन्वर्टर ले सकते हैं। चार्जिंग चलाकर भी हम देखते हैं कि चार्जिंग के समय यह पावर का कितना लॉस करता है। डिस्प्ले में आप इस समय देख रहे होंगे कि चार्जिंग चलते समय 840 के आसपास का लोड चल रहा है और हम यह भी देखेंगे कि यह बैटरी को कितने वाट की एनर्जी से चार्ज कर रहा है। मीटर में आप देख रहे होंगे कि इस समय 14.5 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है। बैटरी के वोल्ट भी चेक करते हैं। बैटरी के वोल्ट हो रहे हैं 51.2 वोल्ट। इस समय बैटरी को जो एनर्जी जा रही है वह 740 वाट के आसपास जा रही है और ग्रिड से जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वह 850 वाट की एनर्जी इस समय डिस्प्ले में कंज्यूम हो रही है। तो इस समय चार्जिंग करते समय लगभग 110 वाट एनर्जी का लॉस यह इन्वर्टर कर रहा है और यदि इसको परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 13-14% के आसपास की एनर्जी का चार्जिंग करते समय यह लॉस करता है। टोटल एनर्जी लॉस देखेंगे तो लगभग 26-27% एनर्जी का यह लॉस करता है। अतः दोस्तों एक बैटरी या 2 बैटरी की अपेक्षा यह 48 वोल्ट का पीसीयू एनर्जी का लॉस कम करता है। और दोस्तों वही प्यारी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हम ऐसी ही टेक्निकल वीडियो लेकर चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।